अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। यहाँ तो बहुत प्यारा गुजर रहा है बिकॉज़ इट्स अप्रैल एंड इट्स स्प्रिंग, तो वेदर बहुत अच्छा हुआ है। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव पिक्ड अप माई कैमरा टू रिकॉर्ड अ डे इन माई लाइफ। पता नहीं क्यों आज बस यूँ ही मूड हो गया कि कुछ रिकॉर्ड किया जाए, और क्योंकि रमज़ान भी है तो आई जस्ट थॉट कि आप सबको यहाँ का रमज़ान दिखाया जाए बिकॉज़ इट्स अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी एक्सपीरियंस बैक इन इंडिया। तो मैंने कोशिश की है कि आप सबके लिए कुछ अच्छा रिकॉर्ड करूँ। सो आई होप यू आर एबल टू एन्जॉय द व्लॉग। और हम शुरू करने वाले हैं इफ्तार से, क्योंकि अभी बस मगरिब होने वाली है। तो हमने डिसाइड किया कि आज हम मस्जिद जा रहे हैं, तो आए चलते हैं। तो जो मस्जिद है दैट इज़ अराउंड 20 मिनट्स अवे फ्रॉम आवर हाउस, और ये हम बस पहुंच ही गए। अभी इफ्तार में 10 मिनट्स रहते हैं। तो ये अब हम मस्जिद के अंदर जा रहे हैं। एज यू कैन सी दिस इज़ द सिस्टर्स साइड, और आई थिंक बहुत सारे लोग ऑलरेडी अंदर आ चुके हैं। वी वर अ लिटिल लेट, एज यू कैन सी द पार्किंग इज़ फुल। तो अब हम यहाँ अंदर आ गए हैं और अब हम अपनी इफ्तारी पिक कर रहे हैं। यूजुअली यहाँ बहुत सी चीज़ें होती हैं, खजूर, स्नैक्स बच्चों के लिए, पकोड़े, फ्रूट्स वगैरह, पानी भी होता है। तो हमने बस वही सब पिक कर लिया, और यहाँ देख सकते हैं आप सब इफ्तारी का वेट कर रहे हैं। और ये इफ्तारी के बाद हम सब जमात में खड़े होते हैं अपनी मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो जी, अब इफ्तारी और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद हम जा रहे हैं टू दी अदर ब्लॉक, क्योंकि इस मस्जिद में इसी तरह का रूल है कि हम इस ब्लॉक में इफ्तारी करते हैं, मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं और फिर इस तरफ आ जाते हैं। क्योंकि जो डिनर है वो यहीं सर्व होता है। तो चलें देखते हैं आज डिनर में क्या है। सो आई फाइनली रीच्ड, और अब मैं जाके उस लाइन में खड़ी हो जाऊंगी जहाँ सब खड़े हैं। यू कैन सी क्यूट किड्स अराउंड। सो दैट इज़ अ वॉलंटियर। यहाँ बहुत सारे वॉलंटियर्स होते हैं, you know, to manage everything so that everything is happening smoothly and without any chaos. And to be honest, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि आप एक साथ लगातार 30 days, that too while you're fasting, इस तरह का हेक्टिक काम कर रहे हैं, which is management. तो I must say they are doing an amazing job. आप देख सकते हैं किस तरह सब कुछ डिसिप्लिन के साथ मैनेज हो रहा है। इवन द क्राउड इज़ लाइक ग्रेट, दे आर फॉलोइंग ऑल द रूल्स, नोबडी इज़ कॉजिंग एनी काइंड ऑफ chaos। सब बहुत खुश हैं और इन्जॉय कर रहे हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ। तो जहाँ तक खाने की बात है, यहाँ स्पेशली इस मस्जिद में ज़्यादातर अफ़गानी, पाकिस्तानी या इंडियन फूड सर्व होता है। सो दिस इज़ सम काइंड ऑफ फ्लेवर्ड राइस। उसके साथ हमें मिला मटर कीमा, जो कि मुझे लग रहा है कि पाकिस्तानी स्टाइल का है। फिर थे छोले। सो बेसिकली यू सी दिस इज़ द कॉन्सेप्ट: राइस, 2 करीज़, वेज एंड नॉन वेज, और फिर नान। और ये हमारी प्लेट हो गई फुल। तो अब हम जाएंगे डाइनिंग एरिया में, क्योंकि हम बैठ के खाना खाएंगे। और एज़ यू कैन सी फॉर योरसेल्फ, देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्राउड। और
यूजुअली वीकेंड्स पे ये पूरी तरह से फुल होता है और यहाँ सीट मिलना इज़ अ टास्क। तो थैंकफुली आज मुझे सीट बड़ी आराम से मिल गई। तो अब मैं अपनी फूफू का वेट करूँगी और जैसे ही वो आएंगी हम दोनों एक साथ अपना खाना एंजॉय करेंगे। और ये मेरे टेबल पे थी Somalian sisters, and this is the best part about being here, that you get to meet people from all around the world and it's a beautiful gathering. तो अब हम खाएंगे अपना खाना और उसके बाद आपसे मिलेंगे। तो डिनर करने के बाद मैं आ गई हूँ चाय लेने के लिए, क्योंकि मैं चाय के बगैर नहीं रह सकती और मुझे इफ्तारी अपनी चाय के बगैर बिल्कुल अधूरी लगती है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको किस चीज़ के बगैर अपनी इफ्तारी अधूरी लगती है। अब हम आ गए हैं बाहर, क्योंकि मौसम बहुत प्यारा हो गया था और ये सारे बच्चे भी यहाँ खेल रहे थे, बास्केटबॉल, फुटबॉल, कुछ साइकिलिंग कर रहे थे। एंड इट्स ऑलवेज़ अ ट्रीट टू वॉच किड्स इन देयर एलिमेंट। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी थोड़ा वॉक कर लें। और अब हम वॉक करते करते दोबारा उसी ब्लॉक की तरफ आ गए हैं जहाँ से हमने एंट्री ली थी, क्योंकि हमारी कार जो है वो यहीं पार्क्ड है और अब हम वापस घर जा रहे हैं। सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग एंड आई होप आप सबको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और हम मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।